गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर? बस मजे में हूँ। जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आज हमारा लास्ट डे है ट्रेनिंग का, तो उसके बारे में कि आप एक्सपीरियंस क्या शेयर करना चाहेंगे सर? ये 4 दिन का प्रोग्राम कभी खत्म ना हो ऐसा लगता है, क्योंकि हर एक कुछ नया नया सीखने को मिलता है। एवरी डे वी हैव न्यू एक्टिविटीज, और ये एक्टिविटी से मैं खुद को रिजुवेनेट कर रहा हूँ। उसमें से ऐसा लग रहा है कि मैं आज बहुत अच्छा होगा, उससे मैं और अच्छा होना चाहता हूँ। और टाइम का जो पैटर्न है, यस, माइंड ब्लोइंग, क्योंकि हर एक मिनट का, हर एक सेकंड का यहाँ पे हिसाब है। और एवरी मिनट या एवरी सेकंड हम क्या कर रहे हैं, क्या चेंज हमारे बीच हो रहे हैं, सर इतने हर एक को पूछ के मतलब बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे एक नई चीज़ सीखने को मिली कि माइंड क्या है, उसके कंपार्टमेंट्स क्या है, आदमी कैसे सोचता है, सोच कैसी होनी चाहिए, थॉट प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से आदमी बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा सोच के क्या होता है, अचीवमेंट कैसे होता है, व्हाट इज अ सक्सेस। सो मेनी थिंग्स आर देयर, और इतने सारी चीज़ें एक साथ मिला दी है, और ये सिर्फ 4 दिन में इतना पूरा फिट कर दिया है। पैटर्न इज सो नाइस, पता नहीं चलता 18 घंटे कैसे बैठे और हमने कितना कुछ सीखा है 4 दिन में। इट इज रियली वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। आपको क्या लगता है, आप जैसे कि हम जानते हैं आप मैडम के साथ आए इस सेशन को अटेंड करने, तो आपको क्या लगता है आपका डिसीजन सही था मैम को यहाँ लाना? बिल्कुल ऑब्वियसली, और मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं अगर कुछ बनना चाहता हूँ तो उसको भी मैं कुछ बनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो कुछ बनेगी तो मैं कुछ बनूंगा आगे, उससे एक स्टेप मैं ये सोचता हूँ। और मेरा सोचने का तरीका ये है कि नहीं है, मेरी वाइफ हो, मेरा बच्चा हो, या घर में कोई भी मेंबर हो, हर एक का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी तो हमारी फैमिली बड़ी होगी, एक ब्रांड बनेगा। और वो ब्रांड मैं बनाना चाहता हूँ, शायद इसीलिए भगवान ने हम दोनों को यहाँ पे भेजा है। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा सर कि आपने जो भी XYZ अमाउंट यहाँ पे किया, क्या लगता है आपके लिए वर्थ था सर? वो भी क्या बोलूं, पैसा वसूल पहले ही दिन। 3 दिन तो मुझे बोनस में मिले हैं, और सच में प्राइस नहीं देखना चाहिए, सीखने को क्या मिलता है, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे आगे जाके क्या क्या अचीव करना है, ये सब चीजें अगर हमने दिमाग में ली तो शायद ये कोई भी आदमी यहाँ पे आ सकता है, बस वो सोच चाहिए, दैट्स इट। सर के एनर्जी लेवल के बारे में क्या बताना चाहेंगे? एनर्जी मतलब, आई नो एनर्जी का मतलब क्या है, लेकिन मैंने वो खुद एक्सपीरियंस किया है। वो आदमी कंटिन्यूअसली सुबह से शाम तक बोल सकता है, हर एक को चार्ज कर सकता है, रिचार्ज कर सकता है, मतलब बहुत ही बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़ी। और आर्यन और एंजल के बारे में तो मैं क्या बोलूं, कितने छोटे बच्चे क्या एनर्जी लेके आए हो। शायद यही एक, हम हिंदी में बोलते हैं, वो गमक है, इट इज द सीक्रेट ऑफ दिस प्रोग्राम। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे ये रहेगा सर कि आप सर को किस रूप में देखते हैं? मेरे गुरु के रूप में मैं देखना चाहता हूँ उनको, और वो गुरु ही है, कोच है। जो भी तू करना चाहता है, यू टेक अ डिसीजन, आई विल बी देयर विथ यू। तो ये क्या बोलते हैं, हैंड होल्डिंग का जो है, दैट इज द ग्रेट थिंग अबाउट द सर, एंड ही इज रियली ग्रेट, उनका फैमिली ग्रेट है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा मैम कि आज 4th डे, आज हमारा लास्ट डे है, राइट? सो मैं जानना चाहूंगी 4 दिन का जो आपका सफर रहा है वो कैसा रहा है मैम? वो बहुत ही अच्छा रहा। मतलब मैंने इस तरह का लर्निंग प्लेटफॉर्म अभी तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। सो ये जो 4 दिन के दौरान मैम आपने जो भी जितने भी एक्टिविटीज किया है, तो आपको क्या लगता है सबसे बेस्ट एक्टिविटी कौन सा और आपको क्यों लगा है? सबसे बेस्ट एक्टिविटी फायर एक्टिविटी लगा था, क्योंकि इसमें जितने भी चैलेंजेस थे, सारे डर जो है वो हमारे फिनिश हो गए थे। यहाँ आने से पहले आप नहीं जानते थे कि आप कहाँ जाने वाले हैं, राइट? सो इससे पहले भी मे बी आपने कोई ट्रेनिंग अटेंड किया होगा। हमारा जो ट्रेनिंग पैटर्न है उसको जो आपने टाइम देखा होगा, टाइम शेड्यूल, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? आप लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, लेट नाइट तक बैठते हैं, उसके बारे में क्या बताएंगे? जितनी भी डेली एक्टिविटीज थी, सुबह मॉर्निंग 6 o'clock से लगा के रात को 12-12:30, है ना, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आपको क्या लगता है यहाँ से जाने के बाद आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप किस तरीके से चेंजेस लाने वाले हैं? मेरी पर्सनल लाइफ में तो मैं अभी बताऊं, मतलब टच वुड, मतलब मुझे हेल्थ इश्यूज बहुत सारे थे, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ पर मुझे बताई गई है या सिखाई गई है, तो उसको यदि मैं आगे कंटिन्यू फॉलो करती हूँ तो वो मुझे कभी उसके बाद नेक्स्ट टाइम नहीं हो। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा मैम कि आप सर को किस रूप में देखते हैं? सर को रोल मॉडल के रूप में देखती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हाय अनुश्री, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आज आपने जैसे कि देखा है कि आज हमारा लास्ट डे है प्रोग्राम का, राइट? तो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपसे शॉर्ट में जानना चाहूंगी आपका 4 दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा है?
ओके, सबसे पहले तो मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हर टाइप के एज ग्रुप को अलाउ किया है। तो इसलिए मेरे को भी एक अच्छा चांस मिला खुद को इम्प्रूव करने का, मेडिटेशन के अंदर फोकस करने का, अपने स्टडीज़ को लेके बहुत सीरियस होने का। थैंक यू। तो इस 4 दिन के दौरान आपने बहुत सारी एक्टिविटीज किया होगा, राइट? तो आपको क्या लगता है सबसे बेस्ट एक्टिविटी आपको कौन सा और क्यों लगा? ग्लास वॉकिंग, क्योंकि एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मेरे को ना कांच के ग्लास बोलो या फिर किधर भी प्लास्टिक का भी टुकड़ा दिखता है ना ऐसे पैर में वगैरह, वो बहुत डर लगता है। मतलब मेरे को लगता है कि भाई कांच है, पैर वैर के अंदर घुस जाएगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक तो ये, और दूसरी फायर वॉक है, क्योंकि उससे भी मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, आपको क्या लगता है ये सेशन को, इस 4 दिन के सेशन को कौन से एज ग्रुप और कौन से प्रोफेशन के लोग इस अटेंड कर सकते हैं? देखो, बिजनेस वाले अटेंड कर सकते हैं, जिनको फ्यूचर में कभी ट्रेनर बनना है, फिर जो भी है ना वो इजीली अटेंड कर सकते हैं। जिसको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, पैसे कमाना है, ज़्यादा अर्निंग चाहिए, वो लोग इजीली कर सकते हैं। एज ग्रुप की क्या बात है, एज इज जस्ट ए नंबर, तो कोई भी कर सकता है इजीली। तो आप हमारे यूथ को क्या बताना चाहेंगे कि ये प्रोग्राम यूथ को क्यों करना चाहिए? सिंपल बात है, जिसको इंसान को सक्सेसफुल बनना है, रिस्पेक्ट चाहिए, जिसको लाइफ में शांति चाहिए, पीस चाहिए, उसको करना चाहिए। थैंक यू अनुश्री, थैंक यू सो मच। हाय, गुड मॉर्निंग अक्षय सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। जी, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा सर कि जैसे कि आज माइंड मास्टरी और एडवांस माइंड मास्टरी का लास्ट डे है, तो ये 4 दिन का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, शॉर्ट में आपसे जानना चाहूंगी सर। शॉर्ट में मतलब अगर वन लाइनर कहूँ तो ऑसम, माइंड बॉगलिंग। बट अगर डिटेल में आप पूछोगे तो मतलब क्या क्या चीज़ें बताऊँ, 4 दिन ऐसा लग रहा है कि कम पड़ गए। जो भी मेडिटेशंस करवाए हैं सर ने, कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ करवाई है, बहुत औसम है। मैं तो मतलब जो भी मेरे फ्रेंड सर्कल है उनको रेफ़र करूँगा कि आप सभी लोग एक बार ये सेशन ज़रूर अटेंड करें। जैसे कि हम जानते हैं कि आप मैडम के साथ यहाँ पे आए, तो आपको क्या लगता है कि मैडम को यहाँ लाना आपका सही डिसीजन था सर? डेफिनेटली, मतलब मैंने उनको हिंट दी थी वैसे कि उनका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था स्पिरिचुअल ट्रेनिंग या किसी भी बुक्स वाला जो नॉलेज है उसके अपार्ट में उनका ये फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन था। बट वो डिसीजन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करेक्ट था और मैम ने भी बहुत इन्जॉय किया विदाउट एनी सिंगल डाउट, और उन्होंने पूरा सेशन एंजॉय किया है। आपको क्या लगता है यहाँ से जाने के बाद आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में किस तरीके से चेंजेस आने वाले हैं? ड्रेस्टिक इम्प्रूवमेंट होने वाला है और एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट मिलने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, रिलेशनशिप, फाइनेंस, स्टेप जो लाइफ का है वहाँ पर ये बेनिफिट होने वाला है ट्रेनिंग का। सो अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जैसे कि आपने इससे पहले भी आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की होगी, राइट सर? Yes. तो आपने सर का टाइमिंग पैटर्न देखा होगा। यूजुअली ऐसा टाइमिंग पैटर्न किसी का भी नहीं होता। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आप लोग उठते हैं, रात में 12-1 बज जाता है। तो स्पेशली टाइमिंग पैटर्न के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? जैसे हम लोग 6 o'clock मॉर्निंग में उठते थे एक्सरसाइज के लिए, एंड उसके बाद में जो रूटीन हमारा स्टार्ट होता था और डेली ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स और डिनर ऑन टाइम विथ सम वैल्यूएबल ट्रेनिंग सेशंस, तो वो ऑसम था। और जो सर का जो पैटर्न है टाइमिंग का, वो ऐसा था कि मतलब रात को हम लोग 12, 12:30, 1 भी बज जा रहा था, बट स्टिल वी वर एनर्जाइज्ड। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा सर कि आप सर को किस रूप में देखते हैं? सर डेफिनेटली एक गुरु के रूप में आप बता सकते हो, बोल सकते हो उनको, मेंटर, कोच, गुरु, जो भी जिस भी वर्ड्स में यूज़ कर ले, एक ही लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड्स है वो, तो डेफिनेटली वो गुरु ही है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा Thank you लगा so आपसे much. बात करके। हाय, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं तृप्ति मैम? मैं अच्छी हूँ। जी, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा मैम कि ये जो 4 दिन का हमारा सेशन रहा है, राइट? सो आज लास्ट डे है, तो आपका जो एक्सपीरियंस है शॉर्ट में जानना चाहूंगी। जो मैंने 4 दिन में जो ट्रेनिंग लिया वो माइंड ब्लोइंग था। मतलब इतना अच्छा था कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे हर बार मतलब जैसे कि माइंड मास्टरी बोलते हैं ना, मतलब माइंड में क्या क्या रहता है वो कुछ समझ में नहीं था। लेकिन अभी मेरे जो थिंकिंग, जो विचार है, सब बदल गए। अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा मैम, ये 4 दिन के दौरान आपने जितनी भी एक्टिविटीज किया है, तो सबसे बेस्ट एक्टिविटी कौन सा और क्यों लगा है आपको? जो सुबह से जो हम उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्टिविटी तो बहुत अच्छी थी। और सर ने जो अंदर मेडिटेशन किया तो वो भी बहुत अच्छा था। मेडिटेशन से हमारी पूरी
और जो माइंड में निगेटिविटी थी वो पूरी चली गई। तो एक लास्ट सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जैसे कि आपने और भी ट्रेनिंग इससे पहले अटेंड किया है, आप खुद एक ट्रेनर है, राइट? तो आपने जो ट्रेनिंग पैटर्न जो है सर का, उसमें आपने टाइमिंग देखा होगा कि आप लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, रात तक 12 से 1 बजे तक इस सेशन को अटेंड करते हैं। तो टाइमिंग पैटर्न के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सर का जो टाइम मैनेजमेंट है वो माइंड ब्लोइंग था, मतलब एकदम परफेक्ट। थैंक यू सो मच मैम, Thank थैंक्स अ you. लॉट। हाय, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत पॉजिटिव हो गई हूँ अभी। जी, तो आज हमारा लास्ट डे है माइंड मास्टरी, एडवांस Yes. माइंड मास्टरी का। तो मैं आपसे शॉर्ट में जानना चाहूंगी आप कैसा फील कर रहे हैं? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अलग, एक पॉजिटिव अप्रोच रहा एंड आई नेवर थिंक कि इस टाइप की भी जिंदगी हो सकती है कभी, क्योंकि इस बिजी लाइफ में हम सब चीज भूल गए हैं जो हमें चाहिए। राइट, इस 4 दिन के दौरान आपने बहुत सारी एक्टिविटीज किया है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे बेस्ट एक्टिविटी कौन सा और क्यों है मैम? सभी एक्टिविटी बियॉन्ड द थिंकिंग थी और सबसे बेस्ट एक्टिविटी रॉड बेंडिंग की जो थी वो लगी मुझे, क्योंकि एक रॉड को हम लोग यूजुअली कंस्ट्रक्शन साइट पे देखते हैं, तो जब हम वहां से गुजरते तो भी हमें डर लगता है और उसको हम हाथ से नहीं बल्कि अपने गले से, जो कि बहुत सेंसिटिव पार्ट है, सर ने वो हमें बिलीव दिया है। एग्जैक्टली। सो अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जैसे कि हम जानते हैं कि आप पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे आए हैं, राइट? और तो आपको क्या लगता है जो आपने डिसीजन लिया था पूरी फैमिली के साथ आना, क्या वो करेक्ट था मैम? 100% 200% करेक्ट था, क्योंकि हर एक पर्सन को कैसे भी करके एक बार अगर ये करते तो आपके घर का डिसिप्लिन, एनवायरनमेंट, हर चीज चेंज होती है एंड आई बिलीव दैट, और वो मैं खुद अभी एक्सपीरियंस करने वाली हूँ घर जाके। एग्जैक्टली मैम। सो अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपको क्या लगता है आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप किस तरीके से चेंजेस लाने वाले हैं? पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में किस तरीके से बैलेंस करना है, ये एक बहुत अच्छे से यहाँ सिखाया गया है। प्लस एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, जो आप बहुत जल्दी पजल अप हो जाते हैं, वो एक छोटी छोटी टिप्स के थ्रू बहुत फ्लुएंटली और हैप्पीनेस से जाएगा। सो टीचर होने के बावजूद आपने इस सेशन, क्योंकि एक मोड इंसान की लाइफ में ऐसा आ जाता है कि नहीं बस हो गया, मैंने इतना सीख लिया तो बहुत हो गया, बट टीचर होने के बावजूद आपने इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड किया, तो आपको क्या लगता है कि आपका डिसीजन सही था और ये प्रोग्राम किन किन लोगों को करना चाहिए? एज ए टीचर मैंने ये प्रोग्राम अटेंड किया बिकॉज ऑलवेज वी हैव अ लर्निंग स्टेज, और ये प्रोग्राम हर एक को अटेंड करना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो या फिर एक बुजुर्ग हो। क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ एक नया गेनिंग, प्लस एक अलग एक्टिविटीज के थ्रू जो कॉन्फिडेंस आता है, वो हर एज ग्रुप के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि आप सर की एनर्जी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सर की एनर्जी इज लाइक अ सन, क्योंकि वो अनबीटेबल एनर्जी है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। हाय, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे? सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जो 4 दिन का सेशन आपने अटेंड किया, राइट, आप बहुत दूर से आए हैं, तो आपको क्या लगता है क्या एक्सपीरियंस रहा है मैम? एकदम वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है। मैं अर्ली राइजर नहीं थी, तो सर के ही प्रभाव से मैं जल्दी उठने लगी हूँ, और सर ने इतना सारा डेयरिंग एक्टिविटी मेरे से करा लिया। मैं इंजेक्शन लेने से डरती थी, तो सर ने ही मुझे इतना डेयरिंग बना दिया कि मैं नीडल पियर्सिंग के लिए मैं राजी हो गई और पता भी नहीं चला। तो सर में मैजिक है, और मन की शक्ति को जितना सर सिखा सकते हैं। तो सर का जो टाइमिंग पैटर्न है ट्रेनिंग का, आप लोग अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock उठते हैं एंड देन आप लोग 12 से 1 बजे तक कंटिन्यूस बैठते हैं वो सेम एनर्जी में, तो टाइमिंग पैटर्न के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैम मैं रेसिडेंशियल ट्रेनिंग तो आज तक की हूँ, लेकिन इतना जो सुबह 6 बजे से रात को 12-1 बजे तक कभी नहीं की हूँ। और सर का एनर्जी मानना पड़ेगा, नॉन स्टॉप है, सन की तरह सर हमेशा ही साइन करते हैं, और हम लोग को ही फील करते हैं जैसे मून चमकता है सन के प्रभाव से, तो हम लोग भी सर के प्रभाव से चमकते हैं, तो सर में वो पावर है। अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपने बहुत शॉर्ट टाइम में डिसीजन लिया था यहाँ पे आने का, राइट? जी जी जी। तो आपको क्या लगता है कि जो डिसीजन था आपका वो करेक्ट था आपके लिए? मैम मेरा डिसीजन बहुत सही था, मैं बहुत खुश हूँ। एकदम पैसा वसूल है, और मुझे तो बहुत कुछ मिला है, इतना कुछ मिला है, मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगी तो बहुत आगे जाऊंगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक्स अ मैम, लॉट। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम जी। कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास। आज हमारा लास्ट डे है प्रोग्राम का, जी, तो जी। कैसा लग रहा है, क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे सर आप?
ये तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है एक्चुअली मैं जो सोच के आया था कुछ और ही सोचा कुछ नहीं था मैं एक्चुअली, लेकिन हाँ एक वर्कशॉप है बढ़िया सा, मज़ा आएगा। और बहुत दिनों से कहीं गया भी नहीं था जाके आएंगे ये सोच के आया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ आने के बाद में ये सारी चीज़ें मिलते हैं करके। एक्चुअली ऐसा हुआ है कि मैंने जो महसूस किया है ऐसे कि लाइफ के जैसे डायनामिक्स होते हैं, हेल्थ है, उसके बाद में रिलेशनशिप है, करियर है, उसके बाद में मनी या वेल्थ वगैरह सारे, ये सारे चीज़ें यहाँ पे इस तरह से मतलब सर ने कवर किया। नॉट ओनली ही कवर्ड ऑल दिस थिंग्स बट ही हैज़ ट्राइड टू बैलेंस्ड ऑल्सो। और ये सारी चीज़ें बैलेंस होने के बाद में वेल्थ तो इसका बाय प्रोडक्ट है, आना ही आना है इसको। तो मुझे ऐसा लग रहा था। और बाकी सवेरे से शाम तक जो देख रहा था कि सवेरे 6 बजे से रात में 12 बजे तक, तो सर के लिए उनकी एनर्जी तो नहीं बोलूँगा, सर खुद ही एनर्जी है ये बोलूँगा मैं। यहाँ से जाने के बाद आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप किस तरीके से चेंजेस लाने हाँ, वाले हैं? या मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इतना मेरे पर्सनल लाइफ में भी इतनी लेथर्जी आई थी मेरे में कि इतना मतलब ठीक है अभी क्या करना है, अभी तो सब सारे जिम्मेदारी से बाहर आ गया हूँ, क्या करेंगे क्या, मतलब उठता भी सवेरे 8 साढ़े 8 बजे था मैं एक्चुअली, और रात में 1:30-2 बजे कुछ भी काम नहीं करता था एक्चुअली। जो भी काम करना है इतना कि ठीक है अभी करना है करके करता था। यहाँ से जाने के बाद तो मैं ये सोच रहा हूँ कि वहाँ पर भी सवेरे 4 बजे उठना है, रात में 12 बजे सोना है, सिर्फ काम करना है। और सर ने जो गोल शीट्स वगैरह डाल के दिए थे और सर ने जो बताया था कि कौन सा मतलब जो जरूरी है उतना ही काम करना है, बाकी जो काम जरूरी नहीं है उसको कैसे एलिमिनेट करना है ये भी देखूंगा। पर्सनल लाइफ में तो रिलेशनशिप तो बहुत ही बढ़िया हो गए हैं, यहाँ के लोगों के साथ में नहीं है, लेकिन वहाँ जाने के बाद तो इसके रिफ्लेक्शंस डेफिनेटली रहेंगे रिलेशंस पे भी। हर पौधे से लेके कुत्ते से बिल्ली से लेके इंसानों तक सोसाइटी में मतलब सोशल सारे रिलेशन मतलब एक देखने का नजरिया ही अलग हो गया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट।